नाज़रीन, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद काशिफ जो कि 23,910 किलोमीटर का सफ़र करके 5 मुल्कों से होते हुए 207 शहरों से होते हुए 300 मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। 6 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था। हम टोटल लोग जो है ना वो 25 लोग थे, जो कि हम यहाँ से ट्रैवल करके मक्का मुकरमा के लिए मक्का में पहुँचे। 17 दिनों में हम मक्का पहुँच गए थे। पुराने रास्ते में जिस तरह हाजी जो है ना पैदल जाते थे, हमने उसी रास्तों से होते हुए हम जो है ना वो बाइक के जरिए गए, अपने पैशन के साथ गए। 2200 मीटर की आपने चढ़ाई से सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर आपने 2100 मीटर नीचे आना है। दोनों ब्रेक्स लगा के आना कि इसकी डिस्क ब्रेक है। पहले गियर में उतरता रहा, कहीं जाकर बंद करके बाइक उतारी तो मैं बहुत जो है ना मेरी जो टांगे कांप रही थी। अच्छा, सारे सफ़र के दौरान कितना खर्चा आया आपको? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद काशिफ जो कि 23,910 किलोमीटर का सफ़र करके 5 मुल्कों से होते हुए 207 शहरों से होते हुए 300 मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। रस्ते में कहाँ कहाँ इन्होंने क़याम किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना खर्चा आया और उम्रा की अदायगी कैसे की, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, हमारा ट्रिप जो है ये 6 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था। हम टोटल लोग जो है ना वो 25 लोग थे, जो कि हम यहाँ से ट्रैवल करके मक्का मुकरमा के लिए मक्का में पहुँचे। 17 दिनों में हम मक्का पहुँच गए थे। हमने 28 जनवरी को जो है ना वो उम्रा किया। उसके बाद फिर मैं ग्रुप से अलहदा होकर एक्सप्लोरिंग के लिए निकला, तो इसलिए मेरा ट्रैवल कुछ ज़्यादा बढ़ा और एक मुल्क भी साथ में ऐड हुआ। सर, लोग फ्लाई करके जाते हैं बाहर उम्रा के लिए, बाइक का ख्याल क्यों आया, बाइक पे क्यों गए आप? जी, ये बिल्कुल इसी तरह है कि 2019 में हमारा ग्रुप गया था ईरान इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप ईरान में या पाकिस्तान से अपने पासपोर्ट के ऊपर जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग की आपने। तो वहीं पे एक विश थी कि पैशन के साथ हम अपना स्पिरिचुअल टूर भी कंप्लीट करें। तो उम्रे का प्लान तब था जब अल्लाह ने जो है ना वो बाद में कोरोना आया। कोरोना के बाद फिर ये प्रोसीजर चलता रहा बीच में। अब अल्लाह ने मौका दिया तो वी हैव डन। सर, आप वापसी पे एक्सप्लोर करने निकले थे, आपको 104 दिन लगे। जाते हुए आपको कितने दिन लगे? जाते हुए हम 17 दिनों में हम सऊदी अरब पहुँच गए थे। बाकी एक्सप्लोरिंग के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा है, ओमान भी इसमें है, अरब अमारात भी इसमें है, ईरान भी है, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया है। तो इस तरह ये 5 ममालिक बनते हैं। वैसे अगर बॉर्डर टच के हवाले से आप बात करें तो उसमें उर्दन भी टच किया है, यमन भी टच किया है, इथोपिया के सामने से भी गुजरे हैं, सूडान के सामने से भी, मिस्र भी बिल्कुल सामने था मगरा में। वहाँ से शर्मुल शेख जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के 12 चश्मे हैं, और तैयब इसम है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का काफिला गुजरा था फिरौन की निजात के बाद। तो वो सामने बिल्कुल मिस्र है। वहाँ से वापसी पे हम इराक बॉर्डर के साथ साथ अरब पे रुके रहे। इराक से फिर कुवैत के साथ होते हुए बहरीन, कतर, अरब अमारात से होते हुए रुबुल खली क्रॉस किया, जो कि एम्प्टी क्वार्टर भी इसे बोलते हैं। अच्छा, कितने दिन स्टे किया हर मुल्क? इसमें सबसे जो ज़्यादा स्टे था ना, इसमें 10 उम्रे थे सऊदी अरब में। एक उम्रा जो है ना वो रमज़ान में था। रमज़ान जो सऊदी अरब में जो स्टे था वो ज़्यादा था। बाकी ममालिक में जो है ना वो हम गुजरते गए हैं। कहीं 5 दिन भी रुके हैं, कभी 10 दिन भी रुके हैं किसी शहर के अंदर। अच्छा सर, मैंने आपकी पिक्चर्स में भी देखा है, आपने ये जैकेट पहनी हुई है, इसके ऊपर बैच लगे हुए हैं। ये इतने सारे बैच किस चीज़ के हैं, हमें ये बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, ये बिलोंग करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। ये आप जो देख रहे हैं ये स्पेशली जो है जिद्दा एम्बेसी के अंदर कौंसलर जनरल ने हमें दिया था। ये सऊदी अरब और ये पाकिस्तान का ये स्पेशल बैच है, साथ में सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। और इसके अलावा ये आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये ओमान का है, ये भी ओमान का, ये यूएई का है, ये ईरान का जो हमसे जो 2019 में मैंने सफ़र किया था ये उसका है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ना जर्नी को जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे उनके जो हुकूमतें हैं उनको पता चला है आप बाइक पे निकले हुए हैं, आपको अप्रिशिएट करते रहे साथ साथ? जी बिल्कुल, इसमें हुकूमत जो है ना वो सऊदी अरब की खास तौर पे उन्होंने हमें बड़ा अच्छा तरीके से जो है ना वो वेलकम भी किया है, और हमें बाकायदा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर प्रोटोकॉल भी उन्होंने दिया है। तो इसके अलावा जो है ना कुछ राशें भी फ्री थी, कुछ लोग इतने अच्छे थे, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मिले हैं। उसके अलावा सऊदीज़ की मेहमान नवाजी हम नहीं भूल सकते। आपने पाकिस्तानियों की बात की, जब लोगों को पता चला कि आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर आए हुए हैं, लोगों के क्या ख्यालात थे आपके बारे में? जी बिल्कुल, वो देख के ना हैरान होते थे, खास तौर पे जब वो पाकिस्तानी नंबर प्लेट की जो है ना बाइक्स देखते थे। और उसके अलावा फिर देखते थे कि अच्छा ये लोग वहाँ से कैसे आगे। एक अजूबा समझा जाता है ये चीज़, क्योंकि इतने जो है ना इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी के दौर के अंदर ये एक बड़ी जो है ना हेल्थी
एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको एक रास्ता मिलता है कि आपको पुराने रास्ते में जिस तरह हाजी जो है ना पैदल जाते थे, हमने उसी रास्तों से होते हुए हम जो है ना वो बाइक के जरिए गए, अपने पैशन के साथ गए। अच्छा, सारे सफर के दौरान कितना खर्चा है आपका? जी, इसमें जो खर्चा है ना वो समझ लें कि अगर हम टूर को देखें, 10 उम्रें देखें और इतने ममालिक देखें तो कुछ भी नहीं। टोटल खर्चा जो है ना वो मुख्तलिफ है। कुछ मेरे साथी थे जो कि स्टे में रहे, कुछ ट्रैवल करते रहे, तो मैं भी था कि मैं ट्रैवल करता हूँ। मेरा कुछ आया 11,68,000। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो जो कि याद रह जाए आपको कि एडवेंचर हो गया था किसी जगह पे? जी बिल्कुल, एक मैं अकेला था वहाँ पे कि मदीना से निकला था और मैं जम्बो की तरफ जा रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे एक अलफकरा पास है, वहाँ पे है कि 2200 मीटर की आपने चढ़ाई से सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर आपने 2100 मीटर नीचे आना है। तो वो रोड उन्होंने क्लोज किया हुआ था, लेकिन मैं निकल गया। वो लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी थी, दोनों ब्रेक्स लगा के, हालांकि इसकी डिस्क ब्रेक है। पहले गियर में उतरता रहा, कहीं जाकर बंद करके बाइक उतारी तो मैं बहुत जो है ना मेरी जो टांगे कांप रही थी। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल। अकेले थे आप? अकेला था वहाँ पे। इसके अलावा जो हम 2 लोग थे, जब हमने रुबुल खाली क्रॉस किया, एम्प्टी क्वार्टर सऊदी अरब का, वो बड़ा ही जो है ना वो एक समझ लें कि आप सुबह जब हम वहाँ से निकले थे अलबत्ता बॉर्डर अरब अमारात से 15 सेंटीग्रेड था और तकरीबन दिन 11-12 बजे 37 सेंटीग्रेड हो गया था। ये ब्लर हुआ पड़ा सारा वाइजर मेरा। ठीक है, ये वो रेत के जो है ना वो रगड़ने की वजह से है। तो आपका बारबेक्यू बन जाना था वहाँ पे? सर पॉपकॉर्न बनने वाला था। इतनी प्लेसेस आपने विजिट की हैं, जो इसके मैकेनिकल टूल्स होते हैं वो आपके साथ थे? जी, इसकी बाकायदा हम पाकिस्तान में भी अगर निकलें तो इसकी पूरी टूल किट के साथ हम निकलते हैं। अच्छा। और इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा जो जितनी भी जैसे ट्यूब्स होगी, जैसे इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं ना वो हम एक्स्ट्रा साथ जो इसके टायर्स हैं वो चेंज करने पड़े हैं आपको रास्ते में, या उन्हीं टायर पे वापस आए? टायर आप यहाँ से मैंने जो है ना वो नए डलवा के अच्छा तो गया था, उसी के ऊपर ये जर्नी हुई है। अच्छा, अब जब आप रात को सोते हैं, ख्वाबों में सफर आता होगा, चक्कर आते होंगे घूमने के? देखिए, ये ख्वाब था। मैं जब वहाँ पे बाइक चला रहा होता था ना सऊदी अरब में, तब भी महसूस होता था कि पता नहीं कि कहीं ख्वाब ना हो। तो ये एक हकीकत के अंदर अभी भी लग रहा है कि जैसे ये ख्वाब हो गया। अच्छा, आगे कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? इतने मुल्क तो आप घूमा या बाइक पे, इस मजीद भी इरादा है? जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट ट्रिप मेरा बन रहा है इंशाल्लाह इन्हीं छुट्टियों के अंदर, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का, और इसके बाद इंशाल्लाह यूरोप साइड अगला टूर। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद काशिफ, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, जो कि 23-24 हज़ार किलोमीटर जो है ये सफ़र करके पाकिस्तान उम्रा की अदायगी के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं। 10 उम्रे इन्होंने वहाँ पे अदा किए हैं। इन्होंने हमें बताया कि कहाँ से गुजरते हुए कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करके आए हैं। अगली मुलाकात में मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।